आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइन में जो आपका जो स्पेक्ट्रा बनता है ऑफ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम को कैसे बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे तो क्या होता है जब कोई एटम ट्रांजिशन करता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, तो क्या होता है आपका एनर्जी एमिट होती है। ठीक है, अब एनर्जी जब एमिट होती है तो अब डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस के अकॉर्डिंग आपने देखा था कि अलग अलग सीरीज मिली थी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्शन, ब्रैकेट, पिफंड। ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो लाइमन सीरीज में न्यूक्लियस हो गया, ये आपका फर्स्ट लाइन हो गई, फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो लाइमन कब मिलती है? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहाँ से करता है? वन से फर्स्ट में, या इन्फिनिटी से दिखा, इन्फिनिटी से फर्स्ट में, फिर आपका इससे फर्स्ट में, यानी फाइनली रुकता कहाँ पर आके है? वो फर्स्ट वाले में। ठीक है, और फर्स्ट वाले में आ कहाँ से सकता है? वो सेकेंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड इन्फिनिटी। और ये जो रीजन है, इससे जो आपको लाइट रेज मिलती है, रेडिएशन जो मिलता है, वो कहाँ पर होता है? यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ठीक है, अब बामर सीरीज कब होती है? वो कहाँ पर आके रुकता है? सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में कहाँ से आ रहा है वो? ठीक है, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से एंड इन्फिनिटी से। ये कहाँ पर आएगा? विजिबल, विजिबल जाके नहीं, विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये बामर सीरीज। पार्शन कब मिलती है? जब कहाँ पर आके रुकता है इलेक्ट्रॉन्स? थर्ड में। ठीक है, थर्ड में कहाँ कहाँ से आ सकता है वो? फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन्थ से एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो रीजन मिलता है ये कौन सा होता है आपका? इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, ब्रैकेट में कहाँ पर आके रुकता है वो? फोर्थ में। फोर्थ में कहाँ से आ सकता है वो? फिफ्थ से, सिक्स से एंड सो ऑन इन्फिनिटी से। ये कहाँ पर आपका होता है? फार इंफ्रारेड। ठीक है, सेम पी फंड में भी वही है, लेकिन रुकता कहाँ पर आके है उसमें? फिफ्थ वाले में। और कहाँ से आ सकता है? सिक्स से एंड सो ऑन। यहाँ पर ये भी कौन से रीजन में होती है? फार इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपका ट्रांजिशन मिलती है आपका। और एनर्जी जो आपकी रहती है वो क्या रहता है? डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। अब मैं आपका जो है, हमने जो मॉडल्स पढ़े थे वो आपका हाइड्रोजन एटम्स के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम्स के स्ट्रक्चर के लिए जो हमने मॉडल्स पढ़े थे, तो उसमें बहुत सारे मॉडल्स है। उसमें मैं आपका जो रदरफोर्ड वाला मॉडल है वो हमने देख रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या माना था कि किसी भी एटम के सेंटर पे क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसमें एटम्स का ऑलमोस्ट सारा मास कंसेंट्रेट होता है। ठीक है, उसके अराउंड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका जो टोटल चार्ज है वो उतना ही होता है जितना कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, वो क्या करते हैं? इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? वो रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो एक्सेलरेट होते हैं। जब एक्सेलरेट होते हैं तो क्या होता है? अभी हम देखेंगे कि जब एक्सेलरेट होता है तो थ्योरी क्या कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं तो वो क्या करते हैं? रेडिएशन एमिट करते हैं। तो रेडिएशन एमिट करेंगे तो धीरे धीरे वो एनर्जी लॉस करेगा। तो क्या करेगा? इस तरीके से आपका मोशन करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा। अगर एनर्जी कम हो रही है तो धीरे 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 क्या हो रहा है? उसको कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और एक कंडीशन क्या आएगी? वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और जो कि क्या बताता है? अनस्टेबिलिटी को बताता है एटम्स की। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसका ये ड्रॉबैक था। ठीक है, इसीलिए फिर नील्स बोर थे, उन्होंने एक मॉडल दिया था, उसमें उन्होंने इस जो ये कंडीशन थी उसको उन्होंने हटाया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स केवल फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो अब इसी मॉडल को उन्होंने नील बोर ने, ठीक है, एक्सप्लेन किया था, और उसमें कुछ चेंजेस किए थे। ठीक है, अब वो हम मॉडल्स अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो नील बोर ने क्या कहा था कि किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स केवल फिक्स ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और जब वो रिवॉल्व करते हैं तो वो रेडिएशन एमिट नहीं करते। रेडिएशन एमिट तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ट्रांजिशन करते हैं कहाँ से? हायर एनर्जी स्टेट्स से लोअर एनर्जी स्टेट्स में। ठीक है, तो ये आपका एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपका मूव करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका, अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ट्रांजिशन करेगा हायर स्टेट से लोअर में, तो वो एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, तो
जब तक इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में है वो कोई भी आपका रेडिएशन एमिट नहीं करता। रेडिएशन एमिट तब होगी जब अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को किसी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में पहुंचाना चाहते हैं तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। आपने देखा इन्होंने जैसे पुश किया था, तो यानी हम एनर्जी दे रहे हैं।